जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। इससे पूर्व हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जाना था। अब इसमें राज्य संबंधी विचार के बारे में करेंगे। अर्थशास्त्र में उपलब्ध राज्य संबंधी समस्त विवरण का सरल अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति एवं उद्देश्य, सप्तांग राज्य की धारणा, राज्य का कार्य क्षेत्र और इसमें निहित लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। आज हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति पर कौटिल्य के विचार। अब राज्य की उत्पत्ति जब हमने मनु पढ़ा था तो राज्य की उत्पत्ति दैवीय थी, लेकिन कौटिल्य में राज्य की उत्पत्ति समझौतावादी है, संविदावादी है। विस्तार से देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु गुप्तचरों की आपसी वार्ता के रूप में इस बारे में प्राचीन विचार को प्रकट किया है। इस संपूर्ण विवरण को राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी राज्य की उत्पत्ति का तो कोई स्पष्ट विवरण ऐसा नहीं दिया है, परंतु गुप्तचरों की आपसी वार्ता, किसी भीड़ भरे स्थान में गुप्तचर राज या राजा के बारे में जो आपसी बातचीत करते हैं, वही एक तरह से वहीं से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने लिया है। कौटिल्य ने राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति के रूप में स्वीकारा है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत अथवा शक्ति सिद्धांत में कोई आस्था नहीं है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी इस विवरण में समझौता सिद्धांत के लक्षण दिख पड़ते हैं। यानी कौटिल्य ने जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है वो दैवीय सिद्धांत नहीं है, वो शक्ति सिद्धांत नहीं है, वो समझौता सिद्धांत के निकट है। यानी उसमें समझौता सिद्धांत के लक्षण दिख पड़ते हैं। प्राचीन काल में प्रजाजन में अराजक व्यवस्था प्रचलित थी, जिससे प्रजाजन दुखी थे। इस दुखद स्थिति के अंत के लिए प्रजाजन ने मनु को अपना राजा बनाया। प्रजाजन ने इस राजा को भृति या वेतन के रूप में खेती से उत्पन्न अन्न का 6वां भाग, व्यापार से प्राप्त लाभ व स्वर्ण का 10वां भाग देने का निश्चय किया। यहाँ देखिए, जब हमने मनु पढ़ा था तो अराजक व्यवस्था से दूर करने के लिए मनु को राजा बनाया। किसने? ब्रह्मा ने। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ। यहाँ पर है प्रजाजन ने मनु को राजा बनाया, तो प्रजाजन ने समझौता किया, इसलिए मनु को राजा बनाया। प्रजाजन ने इस राजा को वृत्ति के रूप में खेती से उत्पन्न अन्न का 6वां भाग और व्यापार से प्राप्त लाभ व स्वर्ण का 10वां भाग देने का निश्चय किया। इस वृत्ति के बदले में राजा ने प्रजा की रक्षा एवं कल्याण अर्थात प्रजा के योगक्षेम का दायित्व स्वीकार किया। राजा द्वारा कर की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दंड का प्रयोग किया जाना, ये दोनों कार्य प्रजा के योगक्षेम के लिए ही हैं। इस रूप में ही राजा कर एवं दंड का अधिकार प्राप्त करता है। और इस सत्य को समाज से दूर वन में एकांत जीवन जीने वाले ऋषि एवं मुनि भी जानते हैं, और इसलिए वे भी भूमि से बीने गए अनाज का 6वां भाग राजा को देते हैं। इंद्र तथा यम देवों के समान ये राजा लोग प्रजाजन पर प्रत्यक्ष अनुग्रह एवं निग्रह करने में समर्थ होते हैं। राजा का अपमान करने वालों पर दैवी आपदाएं टूटती हैं, अतः राजा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, राजनीतिक बाध्यता क्या है? यहाँ पर राजनीतिक बाध्यता ये है कि जो राजा है वो प्रजा कल्याण के लिए है। राजा प्रजा कल्याण के लिए है, इसलिए राजा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस विवरण के अंत में कौटिल्य ने प्रजाजन की इकट्ठी हुई भीड़ के बीच में आपस में बातचीत करते हुए गुप्तचरों को निर्देश दिया है
कि वे इस प्रकार के कथनों के द्वारा प्रजा में मौजूद क्षुद्र प्रकृति के लोगों को कुछ कहने से रोक दें। क्षुद्र प्रकृति का मतलब क्या है कि जो प्रजाजन में राजा, उसकी दंड शक्ति तथा उसके द्वारा करों की वसूली की आलोचना करते हैं और इसे प्रजाजन के लिए पीड़ाजनक सिद्ध करते हैं। यानी ऐसे लोग जो राजा की आलोचना करते हैं, उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं, उसके दंड की आलोचना करते हैं, उसकी शक्तियों की आलोचना करते हैं, वो क्षुद्र प्रकृति के लोग हैं। तो यहाँ पर कहता है कि गुप्तचरों को निर्देश दिया है कि जब क्षुद्र प्रकृति के लोग प्रजा में राजा की आलोचना करें तो वो उसको कहने से रोक दें, अर्थात उन्हें राजपद, उसकी दंड शक्ति व कर वसूलने के औचित्यपूर्ण अधिकार के बारे में कोई विवाद करने का मौका नहीं दें। संक्षेप में गुप्तचर अपनी उपरोक्त वार्ता के द्वारा प्रजाजन में राजभक्ति व राजनिष्ठा बढ़ाने का कार्य करें। अगर आप इस चीज़ को देखें तो आज सोशल मीडिया पर ये आपको दिखाई देगा। आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं होती हैं। आलोचनाओं का भी जवाब दिया जाता है कि राजा का अधिकार औचित्यपूर्ण है, यानी जो शक्ति है आज के युग में कह लें प्रधानमंत्री, तो वो उसकी जो नीतियां हैं वो प्रजा हित में है, एक और कहा जाता है, दूसरे कहते हैं नहीं ये नहीं है। तो हर तरह से इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अर्थशास्त्र के उपरोक्त विवरण के आधार पर प्राय ये कहा जाता है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में समझौता सिद्धांत की ओर संकेत किया है। प्रजाजन ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की कष्टकारी अराजक दशा से मुक्ति पाने के लिए स्वेच्छा से मनु को राजा बनाया और उसे दंड व कर संबंधी अधिकार भी सौंपे। राजा ने भी प्रजा के योगक्षेम का दायित्व स्वीकार किया। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई और इसकी उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रजाजन व राजा दोनों की भागीदारी दिखती है। और अर्थशास्त्र में उपलब्ध राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में इस सिद्धांत को सामशास्त्री ने ये बताया है कि कौटिल्य के युग में भी सामाजिक समझौता सिद्धांत अज्ञात नहीं था। ये था राज्य की उत्पत्ति का कौटिल्य का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के कौटिल्य का सिद्धांत दैवीय सिद्धांत नहीं है, शक्ति सिद्धांत नहीं है, ये इसमें समझौता सिद्धांत के लक्षण हैं, क्योंकि राजा और प्रजाओं में समझौता हुआ है। राजा ने प्रजा को वचन दिया है उसकी रक्षा का, उसके कल्याण का, और प्रजा ने उसके बदले में उसको कर देने का समझौता किया है।